फ्रेंड्स, आज मैं अनुसूची से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, बिहार पुलिस, इन सब में जो बार बार प्रश्न रिपीट किया जाता है वो अनुसूची से जितने संबंधित प्रश्न हैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि अनुसूची से रिलेटेड प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम देर न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो अनुसूची से रिलेटेड है उसे समाप्त करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अनुसूची से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यों क्षेत्र के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के राज्यसभा स्थानों के आवंटन की सूची है। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के संविधान के एक अनुच्छेद अनुसूचिका का संबंध स्वास्थ्य जिला परिषद से है, ठीक है। भारत के किस एक अनुच्छेद अनुसूचिका में बताइए कि स्वास्थ्य जिला परिषदों के बारे में बताया गया है। स्वास्थ्य जिला परिषदों से संबंधित है। तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छठवीं अनुसूची में शासकीय जिला परिषदों के बारे में बताया गया है। जिला परिषदों के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बताना है कि नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि शुरू में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी, 8 ही अनुसूची थी। इस तरह ये जो 9वीं अनुसूची होगा ये नई जोड़ी गई अनुसूची होगा। 10वीं भी नई जोड़ी गई अनुसूची होगा। 11 भी नई जोड़ी गई अनुसूची होगा। 8 नंबर इज राइट आंसर। 8वीं अनुसूची जो है वो नई अनुसूची नहीं है, पहले से भी ये संविधान में था। तो चलिए देर न करते हुए चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए चौथा का सही आंसर। तो देखिए चौथा नंबर है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी संविधान की किस अनुसूची में है। आप लोगों को बताना है दल बदल के बारे में किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में दल बदल के बारे में विवरण दिया गया है। 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची।
तो देखिए इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है। चलिए अब चलते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वें नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी बताइए। अभी इसके ऊपर प्रश्न आया था, 10वीं अनुसूची के बारे में बताना है। देखिए एसएससी 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची। तो देखिए इसका सही आंसर है 5वां का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से। दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का 6 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो देखिए शुरुआत में भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। शुरुआत में कितने थी? 8, जो कि शुरू में ही बता चुके हैं अनुसूची थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अभी बढ़कर 12 हो गई है। अभी बढ़कर कितना हो गई है? 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये देखिए एसएससी संयुक्त हाई एजुकेशन +2 वाला स्तरीय परीक्षा 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न यह है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है कि संविधान सभा में के प्रारूप समिति में जो अनुसूची थी, जो शुरुआत में अनुसूचित थी वो थी 8। 8 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वीडियो का 8वें नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचित थी? कितनी अनुसूचित थी? संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित कुल कितनी अनुसूचित थी? देखिए बीपीएससी 2013 में पूछा है। बीपीएससी 2013 में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि देखिए कैसे घुमाकर पूछा है कि अंतिम रूप से जब संविधान को पारित कर दिया गया, पूरी तरह पारित कर दिया गया संविधान को, तो संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? घुमाकर प्रश्न किया है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। चलिए देर न करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट्स करने के लिए तैयार रहिएगा। 9th नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। देखिए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। एक ही प्रश्न है बट 3 तरीके से घुमा कर पूछा गया है। तो ये देखिए एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 8। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो किस संविधान
संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब कि नौवा अनुसूची में किस संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब पहला संविधान संशोधन अधिनियम में पहला संविधान संशोधन अधिनियम में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर आप लोगों के सामने। देखिए 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संविधान के किस अनुसूची में संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय संबंधित का कौन सा युग्म सुमेलित है। बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही एक साथ है, मतलब सही सुमेलित है। तो देखिए पहला है कि 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून पहला जो है सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, ये SSC MTS 2019 में पूछा जा चुका है। पहला है कि 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून है, तो ये तो सही है, ये सही सुमेलित किया गया है, क्योंकि 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। प्रथम अनुसूची में कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ये भी सही है, क्योंकि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। अगला है द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये गलत है। दूसरा में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य नहीं है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। दूसरे नंबर में वेतन है। ठीक है, सप्तवें सूची में केंद्र शासित राज्य शक्ति का विभाजन, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो सी है वो गलत है। द्वितीय अनुसूची में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य के बारे में नहीं बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्ण किया गया है। चौथी अनुसूची में बताना है कि किसे वर्ण किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चौथी अनुसूची में जो है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अभी ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन है, तो वो है चौथी अनुसूची है, इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न RRB NTPC में पूछा जा चुका है, जो कि अब भी RRB NTPC का बहुत अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है 2024 में। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी एक राज्य के नामों और उसके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न है, जो कि NTPC रेलवे NTPC में पूछा गया है। बहुत अच्छा आसान प्रश्न है। देखिए तो बताना है कि नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है RRB NTPC में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहली अनुसूची में बताया गया है राज्यों के नाम की अनुसूची और राज्य के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। चलिए देर न करते हुए हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
या 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। ये UPROA/ARO 2014 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दल बदल कानून। दल बदल कानून इज राइट आंसर। चौथा का सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए 14वां के बाद हम लोग चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में से किस राज्य 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि 6वीं अनुसूची में 3 राज्यों को लिया गया है। 3 राज्यों को लिया गया है, उसमें से है असम, त्रिपुरा, मेघालय, और एक और है 4 है मिजोरम। मिजोरम मतलब कि ये चारों के बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसमें से सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर जो है उसमें 6वीं अनुसूची लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये चारों राज्य के लिए ये 6वीं अनुसूची है और मणिपुर के लिए नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। देखिए ये है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है इसमें संविधान की सम्मिलित उसकी वैधता और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची में बताया गया है, 9वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि NDA 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में बताना है कि सम्मिलित किया गया है। आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन SSC MTS परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनुसूची 1 में कैसे, तो अनुसूची 1 में बताया गया है कि संघ राज्य
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, गठन के बारे में बताया गया है, निर्माण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुसूची। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देर न करते हुए। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ये लग रहा है कि इस वीडियो में 3-4 बार रिपीट किया गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, इन सब के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देर न करते हुए। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत संघ को एक राज्य का सृजन करना है, मतलब कि एक भारत संघ जो है, भारत को किसी राज्य का सृजन अर्थात निर्माण करना है, तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। देखिए बीपीएससी 2016 में पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बताइए कि अगर किसी राज्य का, नया राज्य का निर्माण करना है तो अनुसूची में किस संशोधन में, किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग जानते भी हैं, पीछे इस टाइप का प्रश्न भी आया है, जैसे तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था तो किस अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पहली संशोधन। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर आप लोगों के सामने, तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची की सही वर्णित है। जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची की सही वर्णित करता है। तो देखिए इसका सही आंसर, ये देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी स्नातक स्तरीय 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो फिर यही प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। चलिए देर न करते हुए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत के संविधान की कुल किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित देश क्षेत्रों के प्रशासक और नियंत्रण के विषय में उपबंध है। अनुसूची किस अनुसूची में बताना है कि विभिन्न राज्य के एससी एसटी के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है, विशेष उपबंध है। जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए, आई वेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। तो कमेंट्स प्लीज ऑल डियर। तो इसका सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा बताना है। 52वें, शुरू में हम लोग जानते हैं कि 8 अनुसूची थी, अब धीरे धीरे बढ़कर टोटल 12 अनुसूची हो गई। तो 52वें संविधान संशोधन में बताना है कि किस अनुसूची को जोड़ा गया, किस अनुसूची को जोड़ा गया, क्योंकि 1985 में जोड़ा गया था।
आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2017 में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो दल बदल कानून से संबंधित है। सी इज राइट प्रश्न, सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए, आई वेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, मतलब 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलिए देर न करते हुए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। 25 नंबर प्रश्न यह है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत की किस अनुसूची को जोड़ी गई है। तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी उसको भी कमेंट्स कीजिए। और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर कमेंट्स कीजिए, आई वेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 12वीं अनुसूची को, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो कमेंट्स प्लीज ऑल डियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी कमेंट्स करें। देखिए 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भारत संघ में शामिल राज्य संघ शासित देश क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। ये प्रश्न आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, हम इस प्रश्न का आंसर बताएंगे नहीं। ये एसएससी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका आंसर सही कमेंट्स कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए 28 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न, दूसरी अनुसूची का तो वेतन से था, और ये बताइए कि तीसरी अनुसूची जो है उसका संबंध किससे है। ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो आप लोग जल्दी इसका सही आंसर कमेंट्स कीजिए। तो फर्स्ट अनुसूची में है संघ और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में, सेकेंड में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित, और तीसरा में आप लोग जल्दी बताइए, तीसरा में सही आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। आई वेट फॉर योर आंसर कमेंट्स।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी, शपथ तथा प्रतियाग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब तीसरा शपथ से रिलेटेड है। फर्स्ट मतलब प्रथम, प्रथम राज्य और केंद्र शासित, राज्य और केंद्र शासित, केंद्र शासित। द्वितीय वेतन, द्वितीय वेतन से है। और तृतीय शपथ से, तृतीय शपथ, शपथ से है। इस तरह ये तीनों अनुसूची है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम, देर न करते हैं। 29 नंबर प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? बीपीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी सब में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग जल्दी इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 8वीं अनुसूची। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, देर न करते हुए। तो 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल लिखा गया है लेकिन दल बदल होगा, दल बदल निरोध से संबंध रखता है। देखिए, ये कई बार प्रश्न आया और संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी इसका सही आंसर बताइए कि दल बदल निरोध से संबंध रखता है। इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आप लोग जल्दी कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में है, संविधान की 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? देखिए, ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी इसका सही आंसर कमेंट्स कीजिए कि संविधान CHSL 2016 में किस पूछा गया है। तो संविधान 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कमेंट्स। तो देखिए, इसका सही आंसर है 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। बहुत अच्छा प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी कमेंट्स कीजिए 22 का सही आंसर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए, इसका सही आंसर है 32 का राइट आंसर होगा। जो भारतीय संविधान है इसका संबंध भाषाओं के साथ है, भाषा से संबंधित ये 8वीं अनुसूची है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न की ओर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न की ओर। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। देखिए, ये यूपी PCS 2014 में प्रश्न पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। 9वीं अनुसूची के बारे में बताना है कि परिवर्धित है मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आप लोग जल्दी इसका सही आंसर कमेंट्स कीजिए, आई वेट। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, क्योंकि 8 अनुसूची पहले से थी और 9वीं अनुसूची को जोड़ना था। तो 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने के लिए आप लोग इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।